अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दगन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम कलेक्टर्स की तरजीह होनी चाहिए। काम का बोझ कम करने एडिशनल कलेक्टर्स का तकर्रुर। जिले सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे कलेक्टर्स होंगे। कलेक्टर से वज़ीर आला का खिताब। हैदराबाद की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मंसूबे किए जाए। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल, सरसब्ज शादाबी में इजाफा करने वज़ीर आला की हिदायत। SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस पार्टी ने की मज़म्मत। कहा, मोदी सरकार तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करते हुए दस्तूरी हुकूक को सल्ब करने की कर रही है कोशिश। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज में तलबा का एहतजाज 36वें दिन भी जारी। शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी और NRC के अमल को रोकने का किया मुतालबा। तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में 3 सदर मकाम के फैसले को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही YCP रुकन असम्बली बरहमा नायडू का इल्जाम। कहा, हुकूमत रियासत तीनों इलाकों को तरक्की देने की कर रही कोशिश। ये थी सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले कलेक्टर से कहा है कि सरकारी प्रोग्राम उनकी तरजीहात होनी चाहिए। प्रगति भवन में कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स के हमरा मुनक़दा जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत बहबूदी प्रोग्रामों पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो उन प्रोग्रामों पर पूरी तवज्जो के साथ काम करें, अपने तौर पर किसी तरह की तरजीहात को तक़त्तुयत ना दें। KCR किट, कल्याण लक्ष्मी, कंटी वेलुगु जैसे प्रोग्राम को जिले सतह पर अमल आवारी की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। हुकूमत कलेक्टर से निज़ाम को मुस्तहकम करना चाहती है, इसलिए उनकी मदद के लिए एडिशनल कलेक्टर्स को मुकर्रर किया गया। कलेक्टर्स जिले सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे। माजी में 112 कमेटियों के कलेक्टर्स सुदूर हुआ करते थे, अब उनको 26 ज़ुमरों में तकसीम करते हुए उनके काम के बोझ को कम किया गया। प्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए ग्राम पंचायतों को शफाफ और सरसब्ज शादा बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही। इसके लिए हर माह 339 करोड़ रुपए भी जारी कर रही। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम करने के बावजूद अगर तब्दीली नहीं आती है तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एडिशनल कलेक्टर्स की पूरी जिम्मेदारी मजालिस मकामी की होगी, उनको मजीद कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। 25 दिनों के अंदर देहातों के हालात में तब्दीली आनी चाहिए। अगर कोई तसाहिल से काम लेता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर देहात में शजरकारी की जाएगी और 85% पौधों की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। शजरकारी और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और कलेक्टर्स की जिम्मेदारी की है। वज़ीर आला ने कहा है कि प्ले प्रगति के तर्ज पर शहरी तरक्की के काम भी बहुत जल्द आगाज होगा। म्यूनसिपल महकमे में तमाम खाली जायदादों पर तख़ुरात किए जाएंगे। रियासत के जुमला 13 कॉरपोरेशन और 141 बल्दियात हैं। हैदराबाद को हर माह 78 करोड़ और दीगर शहरी इलाकों को तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत ख्वानदगी के मामले में पीछे है, इस पर काबू पाने की जिम्मेदारी है। देहातों में नाख्वानदगी को खत्म करने की जिम्मेदारी सरपंचों की और जिले को मुकम्मल ख्वानदा बनाने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। इस समत SC/ST तबकात में ख्वानदगी में इजाफे के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत के अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी और महकमे जंगलात और रेवेन्यू के दरमियान अराजी तनाज़ात की यकसुई की जिम्मेदारी भी कलेक्टर्स की होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के फंड्स के इस्तेमाल के बाद इसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को वक्तन फवक्तन रवाना करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर्स की होगी। इस इजलास में रियासती काबिने, सरकारी वज़रा और मशीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद से आलूदगी को कम करने के लिए डीजल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाई जाएं। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के अतराफ कोई समंदरी इलाका नहीं है, इसलिए आलूदगी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जिस पर काबू पाने की बेहद जरूरत है। अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो हैदराबाद की हालत भी दिल्ली जैसी हो जाएगी। इसलिए डीजल की गाड़ियों में कमी के साथ साथ जंगलाती इलाके में इजाफा करने की जरूरत है। वज़ीर आला ने कहा है
कि हैदराबाद में 1,50,000 एकड़ अराजी जंगलाती इलाके की है। इसमें शजरकारी करते हुए सरसब्ज शादाबी में इजाफा करें। KBR पार्क की तर्ज पर वनस्थलीपुरम की हरिताहानी वनस्थली पार्क को तरक्की दी जाए। उन्होंने कहा कि शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करते हुए अमल किया जाए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ात पर दिए गए फैसले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में ये वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी हुकूमत दस्तूर दिए गए हुकूक को सल्ब करना चाहती है। RSS के इशारे पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की कोशिश कर रही मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी मुलाजमत में दस्तूरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी हक नहीं है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात के एक्ट में तरमीम की जा सकती है। तेलंगाना में KCR भी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में ड्रामा कर रहे। तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में जो करारदाद मंजूर की गई है वो अब तक दिल्ली तक नहीं पहुंची है। मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर SC और ST और पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश कर रहे। 16 या 17 फरवरी से गली गली इस सिलसिले में तहरीक चलाई जाएगी। इंदिरा पार्क पर एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने कहा है कि BC तबके से सदर बनाने पर ही तेलंगाना में कांग्रेस की बका मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क और रियासत में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर ने दस्तूर में वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात को बुनियादी हुकूक करार दिया। बीजेपी और RSS मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि KCR खानदानी सर्वे करवाते हैं जिस पर वाइट पेपर जारी करे, पसमानदा तबकात की आबादी कितनी है इसका खुलासा करे, सियासत से बालातर होकर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद करे, NDA हुकूमत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दें। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर में BC का सर्वे करवाया जाए। TRS पार्टी के रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी ने हल्का असम्बली मधुल मुस्तकिर का दौरा करते हुए तुवर के किसानों की फसल की खरीदी मरकज का इफ्तिताम जान दिया। बादजा उन्होंने MLA कैंप ऑफिस में मुनक़दा तकरीब में हिस्सा लेते हुए पिछले 3 सालों में बरक़ी शौक से मरने वाले 12 लोगों की अफराद खानदान में और मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर हुए 5 अफराद को CM रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर जी विठल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में किसानों की फलाह व बहबूद के साथ आवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है और हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात से गरीब आवाम को काफी फायदा हासिल हो रहा। ఇబ్బంది కలుగుతుంది, సామాన్యంగా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. బాగులు కట్టడము, పెళ్లిళ్ళు చేయటము, మరి చదువు కోసం పోవడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. అందువల్ల ప్రత్యామ్నాయం లేకుండా వారు కుటుంబ సభ్యులు బాధపడుతున్నారు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్న చంద్రశేఖరరావు గారు ఎంతో దయతో ఇంతకుముందు 2017 సంవత్సరం కంటే ముందు చనిపోయిన వారికి కరెంట్ శాఖ వల్ల చనిపోయిన వారికి సుమారు లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం తరఫున అందించారు. కానీ शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर्स और तलबा का एहतजाज 36वें दिन भी जारी रहा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तहरीक ने मुल्क में समाज के हर तबके को मुतासर किया। मंगल को एहतजाजी तलबा व डॉक्टर्स ने कॉलेज कैंपस के अहाते में गश्त करते हुए इनकलाबी नारे लगाए। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी अख्तियार करने और NRC के अमल को रोकने का मुतालबा किया।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट की क़ियादत में उलमा इकराम की एक वफ़द ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन से मुलाकात करते हुए बल्दिया कौंसिल में CAA के खिलाफ करारदाद पेश करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी मेयर की शालपोशी व गुलपोशी अमल मिलाई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड रुकन वहीद अहमद एडवोकेट ने डिप्टी मेयर की जानिब से शहर की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम की भरपूर सताइश की और हैदराबाद बल्दिया कौंसिल में CAA के खिलाफ मंजूर करदा करारदाद को एक तारीखी कारनामा करार दिया। दुआओं को सुनते हुए उसे कबूल फरमा। आज की महफिल में प्रपोजल एजेंडा पेश करने वाली शख्सियत जो CAA के खिलाफ पहले शख्स काउंसिल में उठ के CAA के खिलाफ आप पेश कर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर जोनल कमिश्नर को सख्त हिदायत देकर मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोगों के सामने भी बोला हूँ और आप लोगों के सामने मीडिया को भी जाता हूँ। TS और मेवा तंजीम के सदारती इंतखाबात में महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख फारूक हुसैन को मुंतखब करने पर उन्होंने तंजीम के तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया और मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर उन्होंने CAA के खिलाफ भी हर मुमकिन जद्दोजहद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एसोसिएशन तेलंगाना के 33 जिलों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज और स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स इस महीने के 9 तारीख को हैदराबाद के डायमंड का फंक्शन हॉल के अंदर एक जलसा मुनक़िद किया गया। उस जलसे के अंदर हमारे ख्वाजा गुलाम गजीउद्दीन साहब रियासत के सदर थे, दिल के दौरे से उनका इंतकाल होने की वजह से स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी में मुझे तेलंगाना रियासत आलमेवा का सदर चुना गया। मैं अपने 3 साल के जो पीरियड मुझे दिया गया, इस 3 साल के पीरियड में तेलंगाना स्टेट वाइड जितने भी एम्प्लॉयज़ है उन सभी एम्प्लॉयज़ को इस यूनियन में ज्वाइन करा के सबसे पहले यूनियन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के कोई भी मसाइल है उस मसाइल को हल करने के लिए तेलंगाना आलमेवा की जानिब से पूरी कोशिश की जाएगी। और तेलंगाना आलमेवा ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के मसाइल पे ही नहीं और कौम के जो मसाइल जो सेंट्रल गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट के अंदर और साथ ही साथ सारे भारत देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए स्पेशली CCA NRC के खिलाफ जो आवाम तेलंगाना स्टेट में आवाज़ उठा रही है उनकी आवाज़ में हम भी आवाज़ बनेंगे और तेलंगाना स्टेट में NRC के खिलाफ जो भी मूवमेंट चलता उस मूवमेंट में अंडर CCA रूल्स के अंदर मिलकर आलमेवा भी काम करेंगे। और सारे तेलंगाना आवाम में जितने भी माइनॉरिटी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, स्पेशली माइनॉरिटीज सिख, ईसाई, बुद्ध, क्रिश्चियन और मुसलमानों को इस यूनियन में शामिल कर यूनियन को मजबूत करना ही निजामाबाद बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर मोहम्मद इद्रिस खान ने डिप्टी मेयर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस प्रोग्राम में मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खसूसी की हैसियत से हिस्सा लेते हुए नौमुंतखबा काउंसलर्स से मुलाकात की और डिप्टी मेयर और मोहम्मद इद्रिस खान के साथ तमाम काउंसलर्स को मुबारकबाद दी। इस मौके पर तमाम काउंसलर्स की शालपोशी व गुलपोशी अमल मिलाई गई। इस प्रोग्राम में निजामाबाद बल्दिया मेयर नीतू, म्यूनसिपल चेयरमैन के अलावा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और कारकुनों की कसर तादाद मौजूद थी।
आदिलाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद शाख आदिलाबाद की जानिब से बल्दी इंतखाबात में कामयाब बल्दिया काउंसलर्स के लिए तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सदर नशीन बल्दिया जोगू परवेंद्र, नायब सदर नशीन बल्दिया जहीर रमजानी के अलावा 9 मुंतखबा वार्ड मेंबर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के कायदीन ने तमाम 9 मुंतखबा वार्ड मेंबर्स की गुलपोशी व शालपोशी अमल में लाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया जोगू परमेंद्र ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए बल्दिया इंतखाबात में उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए आदिलाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आदिलाबाद की तरक्की के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जमात के सदर अबू बकर साहब, हफीज वाकिल साहब, मौलाना असलम साहब, आजिब साहब और हमारा वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी साहब, साजिद साहब और जौहर साहब, हमारा मोबिन साहब और अजय और अहमद साहब, हमारा कौशल तनवीर, मुंडा गणेश और इधर आए हुए सब उलमाओं को मेरा नमस्कार। जिले महबूबनगर वीराना पीठ में वाक़े मदरसा दीनियात विलायतुल इस्लाम की जानिब से मासूम बच्चों में दीनी तालीम को आम करने और नमाज को कायम करने के लिए 40 यौम तक फजर की नमाज के साथ पंजगाना नमाजों को जमात के साथ अदा करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इसके तहत पिछले 40 दिनों में बाजमात 40 दिन नमाज अदा करने वाले 45 मासूम बच्चों में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मदरसा कमेटी की जानिब से 9 मुंतखबा मुस्लिम बल्दिया काउंसलर्स सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, शबीर अहमद, मोहसिन पाशा, राशिद खान और मोहम्मद महबूब की गुलपोशी व शालपोशी की गई। ये बच्चे 40 रोज़ा बाजमात नमाज अदा किए हैं, इन्हें इनाम दिया गया है ताकि इनकी हिम्मत अफजाई हो और इनकी गुलपोशी की गई, इन्हें इनामात दिया गया और माशाल्लाह से बच्चे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ते रहे और काफ़ी बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए और बहुत सारे बच्चों के इनामात दिए। इनाम अव्वल दिया गया और इनाम दुवम दिया गया और साथ ही साथ जो हजरात हालिया इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल किए हैं उनकी गुलपोशी और महरूमा पोशी भी हुई है। माशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहा और अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे इस कोशिशों को को अल्लाह कबूल फरमाए। और ये मदरसा जो मदरसे दीनिया विलायतुल इस्लाम जो वीराना पेट मक्का मस्जिद के इलाके में कायम है और इहाता मस्जिद चांद सुल्ताना के पीछे बिल्कुल पीछे हिस्से में कायम है और काफ़ी ज़ोर व शोर से हाफिज़ मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब इस मदरसे को चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे और मासूम बच्चियाँ इस मदरसे में तालीम हासिल कर रही हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनकी कोशिशों को काविशों को कबूल फरमाए। गुंटूर जिले वेनुगुंडा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली बी ब्रह्मा नायडू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में अमरावती के किसानों को सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं दिया था, लेकिन वाईसीपी हुकूमत ने अमरावती की तरक्की के साथ इलाके के किसानों को भी हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही। इसके अलावा रियासत के दीगर इलाकों को भी तरक्की देने के लिए रियासत में 3 सदर मकाम के क़याम का फैसला लिया है। उन्होंने 3 इलाकों में अलग अलग दफातरों के क़याम से अवाम को परेशानी का सामना होने के अपोजिशन के दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत रियासत के हर देहात में मिनी सेक्रेटरीट कायम करते हुए अवाम को इसके जरिए हर तरह की सहूलत फराहम कर रही। ऐसे में अवाम को किसी भी काम के लिए गाँव से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत की तरक्याती कामों को देखकर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से गैर जरूरी मामलात को लेकर हंगामाराई की जा रही। ఆ గ్రామ సచివాలయాల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాలన అందిస్తున్నాం. టోటల్ గా ఇది ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మన గ్రామంలో ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా గతంలో కాదు కదా పాలన వికేంద్రీకరణ అన్ని పూర్తి స్థాయిలో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి జరగాలన్నదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని చాలా క్లారిటీగా చెప్తారు.
कृष्णा जिले अवनीगड्ढा में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ स्कूली तलबा की जानिब से एक शौर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मुकामी अवाम के साथ स्कूली तलबा की कसर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने अपने इलाके को आलूदगी से पाक बनाने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा दिया। निर्मल जिले मधुल मुस्तकिल में गवर्नमेंट आश्रम स्कूल में एसएससी इम्तिहानात में बेहतर निशानात हासिल दिलाने के लिए प्री फाइनल इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एसएससी स्पेशल कैंप ऑफिसर जी अंबर राव ने बताया कि निर्मल जिले में 10वीं जमात की तलबा को खुसूसी कोचिंग देने के लिए 10 कैंपस चल रहे हैं और उन तरबियती कैंपस के जरिए तलबा को 100% निशानात और 10 GPA हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा। उन्होंने इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले एसएससी के तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो अच्छी तरह से तमाम असबाक का मुताला करें और इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए अपने माँ बाप का और असातिज़ा व स्कूल का नाम रोशन करें। ఇక్కడ మంచి ఎక్స్పర్ట్ టీచర్స్ ఉండి అన్ని పాఠశాలలో ఉండే పిల్లలకి కలెక్ట్ చేసి 100% రిజల్ట్ వచ్చే విధంగా మళ్ళీ 100% రిజల్టే కాకుండా ఎక్కువ జీపీ పెంచుకోవడానికి క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ పిల్లలకు ఇక్కడ అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి మరి गुंटूर जिले वेनुगुंडा मंडल के न्यू जंडला में मौजूद कस्तूरबा गांधी स्कूल में टीचर की डांट डपट पर 15 साल ज्योति नामी लड़की ने स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। मकामी रुकन असम्बली ब्रह्मा नायडू विकास वाक़े की इतला मिलने पर उन्होंने फौरन अस्पताल पहुंचकर तालिबा से मुलाकात करते हुए उसकी इयादत की और तमाम तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने इस वाक़े के जिम्मेदार टीचर को फौरन बर्खास्त करने का मुत्तल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि हुकूमत रियासत में गरीब तलबा को बेहतर तालीम देने के लिए काम कर रही है, ताहम इस तरह के वाक़यात से तलबा की तालीम पर गहरा असर पड़ेगा। निर्मल जिले हल्का असम्बली मधुल मुस्तकिल में 10 फरवरी को एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट वेलफेयर रेसिडेंट बॉयज स्कूल व कॉलेज में BPC फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म जी गंगाधर ने कॉलेज की बाउंड्री वॉल के पीछे एक झाड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गंगाधर के वालिदैन ने कॉलेज इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि कॉलेज इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से उनके लड़के की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतजामिया बच्चों को बेहतर देखभाल करता और उन पर नजर रखता तो इस तरह का वाकया पेश नहीं आता। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मधुल सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को दरख्त से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल रवाना कर दिया। इस दौरान लड़के के वालिदैन ने कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर DCO सरस्वती ने एहतजाजी मुजाहिरीन से मुलाकात करते हुए इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और ख़ाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। मशरक़ी गोदावरी जिले रेवलापालम मंडल इताकोटा टूल प्लाजा के करीब कौमी शाहरा पर विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के समत जाने वाला HB गैस के टैंकर में गैस लीक होने के बायस इलाके में खौफ और हिरास का माहौल देखा गया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने फौरन गैस टैंकर को सड़क के किनारे रोक लिया और सड़क के दोनों जानिब रास्ता रोक कर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमद व रफ्त पर रोक लगा दी और फौरन इस वाक़े की इत्तला फायर सर्विस के अमले को दी, जिस पर
फायर सर्विस के अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर गैस टैंकर को आग लगने से बचाने के लिए टैंकर पर पानी का छिड़काव किया, जिसके बायस गैस टैंकर से गैस लीक होने के बावजूद किसी भी तरह की मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश नहीं आया। कामारेड्डी जिले एल्लारेड्डी में कौमी शाहरा पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए लंबे सड़क साइन बोर्ड लगाने का फैसला किया गया। इसी के तहत एल्लारेड्डी में पुलिस ओहदेदारों की एक टीम ने कौमी शाहरा का दौरा करते हुए हादसात पेश आने वाले मकाम का मुशाहिदा किया और उन इलाकों में साइन बोर्ड नस्ब करने का फैसला किया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर राजशेखर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जिले कलेक्टर की हिदायत पर इलाके का सर्वे किया गया और इसकी रिपोर्ट जिले कलेक्टर के हवाले की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के किनारे खतरे के निशान के साइन बोर्ड लगा दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के शहर वाइजाग में एक खातून के साथ छेड़खानी करने वाले बदमाश को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ 0 FIR के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ दक्कन डायरी इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।